हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1 और ये है पार्ट 3। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं। इसमें हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन से कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मैंने बता दिया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ हों, वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, यानी वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। यानी ऐसा प्रूफ करना है जिससे ये तीनों प्रूफ हो जाए, यानी रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो जाए, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो जाए और ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो जाए। ठीक, यानी आपको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, जिसमें ये तीनों प्रूफ हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है, और ये सेट दे रखा है। ठीक, एक सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और बोला गया है रिलेशन में कि जो y है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, x से। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जो y है वो अंदर आना चाहिए और x जो है उसको डिवाइड कर पाए। ठीक है, यानी हम लोग क्लियरली पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि कहने का मतलब क्या है। जैसे मैं क्लियरली और एक रिलेशन बना देता हूं, जैसे आपको समझ में आए। अब जैसे मान लीजिए मैं अगर x1 लेता हूं तो y क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए जो डिवाइड हो जाए x से। यानी वो नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली। दूसरा नंबर अगर मैं 1 लेता हूं तो यानी ये ऐसे करके सारे सेट डिवाइड हो जाएंगे, यानी यहाँ 2 होगा। ठीक है ना, 1 होगा तो यहाँ 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से पहले वाला नंबर हमेशा x होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा नंबर हमेशा y होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ऐसा नंबर होना चाहिए y पे जो x डिवाइड कर सके। ठीक है, अब देखिए 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट क्या है, 6 तक है तो 6 तक ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन। अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा है कि आप इसी सेट का एलिमेंट ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। देन अगर मैं दोबारा 2 लेता हूँ तो यहाँ पर 4 ले सकते हैं, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा अगर मान लो 3 ले लिया तो, इसलिए मैंने 4 लिया है। ठीक, उसके बाद अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ 6 लेना पड़ेगा, 5 को स्किप करना होगा, क्योंकि यहाँ अगर 5 रखूँगा तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्लियरली सेट बनाना है हमने, पहले रिलेशन को बिल्ड करना है। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है, 2 हो गया, 3 लेना है। 3 में सेल्फ 3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर y की जगह 3 लेंगे और 3 लेंगे तो 6 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और अब 4 के साथ लेंगे तो 4, अगर y भी 4 होगा तभी डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो छोटे नंबर हैं, डिवाइड होगा नहीं। और अगर 5 लेते हैं तो 5 ही होना चाहिए y की जगह पे। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं x5 ले रहा हूँ तो 5 ही होगा ना यहाँ पर, क्योंकि इस सेट के अलावा हम जा नहीं सकते। अगर 10 होता है तो 10 ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक, अगर यहाँ पर मान लीजिए 6 है तो 6 ही लेना पड़ेगा, तभी डिवाइड होगा। ठीक, तो ये एक सेट जो है क्लियरली डिफाइन हो गया, ये क्या है, एक सेट बन गया, मतलब एक रिलेशन बन गया। अब हमने धीरे धीरे क्या प्रूफ करना है, पहले प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये 1 1 बना, 1 2 बना, 1 3 बना, 1 4 बना, 1 5 बना, 1 6 बना, 2 2 बना, 2 4 बना, 2 6 बना, 3 3 बना, 3 6 बना, 4 4 5 5 6 6, यानी ऐसे ये एक रिलेशन बिल्ड हो गया। ठीक है, इस सेट की हेल्प से। ठीक, जैसा जैसा बोला गया है वैसे वैसे हमने यहाँ लिख लिया है अरेंजमेंट। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, x हमने वो लिया है जो डिवाइड कर सके y को। ठीक है, यानी पहले 1 लिया हमने x, तो 1 के सारे एलिमेंट डिवाइड कर सकता है, इसलिए y की जगह 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया। ठीक, ऐसा ही करके हम लोग क्या करते हैं, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूफ करेंगे। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव ही है, तो रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, मैंने इसमें कंडीशन बताई भी थी आपको। क्या कंडीशन होती है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो सेम हो, अगर वो आते हैं तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, इफ़ ए ये प्रॉपर्टी लिखेंगे पहले, बिलोंग्स टू R, यानी उस रिलेशन में आना चाहिए, और जो A है वो एलिमेंट हो उसी सेट का, यानी उसी सेट का होना चाहिए। अब कहने का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा पेयर जहाँ ए हो,
यानी 1 अगर मान लो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, एक्स भी वही हो और वाई भी वही हो, यानी एक्स एक्स ले सकते हैं हम यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर, यानी एक्स एक्स हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक्स जो है वाई के इक्वल हो, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसके नंबर यानी एक्स और वाई सेम हो, यानी ए हो। अब देखिए मेरे पास ये मिल गया एक तो 1 1, दूसरा एलिमेंट मेरे पास ये आ गया 2 2, तीसरा आ गया 3 3, 4 4 एंड देन 5 5 एंड देन 6 6। और ये सारे ही एलिमेंट इस सेट को प्रूफ कर रहे हैं, यानी यहाँ पर आ भी रहे हैं ये सेट के अंदर, यानी रिलेशन को बिल्ड भी कर रहे हैं। यानी आप यहाँ कह सकते हो ये जो सेट हैं, ठीक है, यानी ए और ए बिलोंग करते हैं सारे एलिमेंट आर में, ठीक है। यानी जितने भी एलिमेंट हमने लिए हैं ऐसे जो ए हों यानी सेम हो, उसके अंदर आते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, रिफ्लेक्सिव से समझ में आ गया होगा। उसके बाद करते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूफ करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टी का ध्यान होना चाहिए। पहला ये कि ए बी उस रिलेशन में आना चाहिए, और दूसरा बी ए यानी उसका रिवर्स अगर हम कर दें। इन शॉर्ट मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब देखिए कोई भी एक ऐसा नंबर चूज़ कर लीजिए जो उसका रिवर्स आ जाए। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं 1 2 लेता हूँ तो क्या 2 1 आएगा इसमें? नहीं आएगा। अगर मैं 1 3 लेता हूँ क्या 3 1 आएगा? अब जैसे मान लीजिए मैं 1 2 लेता हूँ तो ऐसा कोई रिवर्स एलिमेंट होगा 2 1 होगा? अब देखिए है इसमें? नहीं है पूरे में, यानी ये सेट फॉलो नहीं करता है, यानी ये नहीं आता है। तो मैं कह सकता हूँ इसी के साथ ये इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल, यानी कोई भी एक सेट का एलिमेंट आप ले सकते हो और उसको डिस्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, कोई भी एक। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये, क्योंकि कोई भी एक ऐसा पेयर जो प्रूफ नहीं करता है, सेट के अंदर नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में क्या है? ट्रांजिटिव में बहुत सिंपल है। ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर कहने का मतलब क्या है कि इफ़, देखो यहाँ पर बताया भी है, ए बी रिलेशन में आना चाहिए, बी सी भी रिलेशन में आना चाहिए, और उनको कट कर दें तो ए सी भी रिलेशन में आना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, ए बी उसमें होना चाहिए रिलेशन में, और बी सी भी रिलेशन में होना चाहिए, और ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है कि सेम है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जो प्रूफ करेगा। अब जैसे सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1 2 को ले लिया मैंने, या सपोज़ कीजिए, हाँ, अब मैंने ले लिया 1 2। अब सपोज़ कीजिए मैंने 1 2 ले लिया, या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर मैं एक ऐसा एलिमेंट ले लेता हूँ जिसको प्रूफ करेगा। हाँ चलिए मैं इसको ही ले लेता हूँ 1 2 को। अब मान लीजिए मैंने 1 2 ले लिया और वो इस रिलेशन में आता है, ठीक है। और अब मैं ये वाला ले लेता हूँ 1 3, ठीक है, ये भी रिलेशन में आता है। देखिए ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए बी है, और ये सी है, ठीक है। ऐसे एलिमेंट ले लिया मैंने, अपनी तरफ सेलेक्ट कर लिया। 1 2 इसमें आता है, 1 3 इसमें आता है। तो क्या ए सी अगर मैं लूँ, यानी ए सी क्या होगा आपका? ए सी होगा 1 3, ये कट जाएगा आपका 1 और 2, बी भी कट जाएगा, ए सी आएगा आपका 1 3। क्या 1 3 आता है? यस आता है। तो ये रिलेशन प्रूफ हो गया आपका। बहुत सिंपल है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, जैसे मैंने 1 2 लिया, ठीक है, और फिर 1 3 लिया, ये कट गया, और 1 3 जो है आता है इसके अंदर, ठीक है, 1 3, क्योंकि सेल्फ है यहाँ पर। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत सिंपल है। सॉरी यहाँ 2 आना चाहिए था, 2, सॉरी, ठीक है, ठीक। इसे और समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको कट कर रहा हूँ, और सपोज़ कीजिए जैसे यहाँ पर मैं समझा देता हूँ साइड में थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए मैं ए बी एक ऐसा एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए मैं ए बी ले लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए जैसे मैं ए बी ले लेता हूँ यहाँ पर अलग अलग। और जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 2 ले लिया है, तो दूसरा क्या होना चाहिए आपका यहाँ पर 2 3 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक।
यानी कहने का मतलब क्या है, ये एलिमेंट है इसमें, नहीं है तो दूसरा लेना पड़ेगा हमें। 2 4 ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, कहने का मतलब क्या है कि 1 2 ले लिया हमने, दूसरा सेट ले लिया कोई 2 4, यानी यहाँ पर इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, यहाँ पर इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, और इसको मैं कट कर देता हूँ तो 1 4, यानी यहाँ पे कह सकते हो कि ये सेट में आता है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो हम प्रूव कर सके इस सेट के अंदर है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे 2 4 इसी सेट का ही लिया है मैंने, देखो ये सेट जो है 1 2 मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ हुआ, ठीक है, सिमेट्रिक प्रूफ नहीं हुआ आपका, और ट्रांजिटिव प्रूफ हुआ, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक। और ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें से एक भी प्रॉपर्टी अगर फॉलो नहीं होती है तो वो इक्विवेलेंस नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ठीक। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक क्यों नहीं है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक। तो इसी के साथ ये प्रॉब्लम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग।